अभी हमारी उपस्थिति भगवान शिव के ससुराल में है। जी हाँ, आप हमारी बातों को सुनकर जरूर आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन ये बातें बिल्कुल सही है कि हमारी उपस्थिति जो है बिहार में भगवान शिव के ससुराल में है। हमारी उपस्थिति जिस स्थान पे है, इस स्थान का ताल्लुक जो है 4000 वर्ष पुराना है। जी हाँ, इस स्थान की ताल्लुक जो है भगवान शिव के ससुराल से है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दिव्य स्थान है, कभी भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष प्रजापति का हुआ करता था। यही वो स्थान है जहां पर माता सती ने अपने शरीर का जो है हवन कुंड में कूद करके जो है आहुति दे दी थी। ये इतना पवित्र और दिव्य दरबार है कि मैं आपको इसका जितना वर्णन करूं वो काफी कम है। उसके पहले साक्ष्य के तौर पे, क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूं, कह रहा हूं, शायद उस पर आपको विश्वास न हो, इसके लिए पहले मैं आपको साक्ष्य दिखाता हूं। देखिए हमारे पीछे जो है यहाँ पर लगा हुआ है बोर्ड, सती उद्यान आमी। ये जो स्थान है अंबिका भवानी के नाम से विश्व विख्यात है और इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर जो है 4000 वर्ष पूरा पहले जब भगवान शिव के ससुर यहाँ पर एक यज्ञ कराए थे और उस यज्ञ में जो है भगवान शिव का निरादर किया गया, उस चीज को देखते हुए माँ अंबिका यानी कि माँ जगत जननी जगदम्बा जो है आई और देखी कि हमारे पति का निरादर हो रहा है, तो वो अपने पूरे शरीर को जो है उसी हवन कुंड में जो है झोंक दी। इन सब बातों में क्या सच्चाई है, इससे जो है हम आपको पर्दा उठाते हैं और यहाँ के मुख्य पंडा जो है हमारे साथ विराजमान है, इनसे बात करते हैं, जिनका शुभ नाम है भीखम बाबा। इनसे बात करते हैं। महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। शुभाशीष शुभाशीष। माता अंबिका महारानी मंदिर जो है काफी 1000 वर्ष पुरानी है। मैं आपसे सवालात करूंगा, उसके बाद आप अपने बातों को रखिएगा। मेरा 2-4 सवालात है, फिर मैं आपके बातों पर चलूंगा। पहले ये मुझे बताइए, क्या ये सत्य बात है कि ये भगवान शिव का ससुराल है? दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, इसका प्रमाण है जी हाँ। मार्कंडे पुराण में भी वर्णन है जी इस स्थान का। जी। ये भी बात सत्य है कि भगवान जो हमारी जगत जननी जगदम्बा थी, वो हमारी सती माता थी, इसी स्थान पे जो है हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ये भी कुंड प्रमाण के लिए अभी प्रमाणित है कि राजा सूरत ने यज्ञ करके हम उनकी प्रतिमा बनाई है। कच्चा मिट्टी का प्रतिमा पूरे भारत में यहीं पे है और कुंड का प्रमाण भी वहाँ छोड़ा गया है। जहाँ आप दर्शनीय जगह है वहाँ माँ का कुंड है, जिसमें मनोकामना के लिए लोग हाथ लगाते हैं, इसलिए उसको माना जाए कि वो दक्ष प्रजापति का एक स्थल का ही कुंड है जिस पर माता का प्रतिमा आज प्रतिष्ठापित है। अब आपके बातों को बहुत सारे विद्वान सुनेंगे तो काटेंगे भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कनखल में जो है सती का वहाँ पे यज्ञ स्थल जो है वहाँ भी है, वो स्थान है जहाँ पे सती जो है अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो ये सही है या वो सही है? कल्प कल्प की बात है। दक्ष मनवंतर का सबसे पहला यज्ञ यहीं किया था। यज्ञ विध्वंस होने के बाद उनको यज्ञ को पूर्ण करने के लिए कनखल में यज्ञ किया गया था। अच्छा, इसलिए रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि सुंदर सहज सुशील सयानी नाम माय अंबिका भवानी। तो ये तो एक वर्णन भी है उनका अभी वर्तमान, और सारे बहुत सारे पुराण में इनकी मतलब इस स्थान का प्रमाण जो है तुलसीदास जी भी दे चुके हैं रामचरितमानस में प्रथम स्थान। मतलब प्रथम स्थान अंबिका भवानी ही है। जी 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 सती जहाँ पर आहुति कहे नहीं, वो एक दो लिख चुके हैं कि सुंदर सहज सुशील सयानी नाम माय अंबिका भवानी। तो जब वो लिख चुके हैं तो हम आप लोग प्रमाणित नहीं करना है, वो खुद प्रमाणित है। माता अंबिका दिव्य धाम है और यहाँ भारत में जितने सिद्ध शक्तिपीठ है, तो सिद्ध शक्तिपीठ, बहुत लोगों को कन्विंस हो जाता है कि सिद्धपीठ और शक्तिपीठ क्या है। शक्तिपीठ सिद्धपीठ पहले तो वो समझता नहीं, सिद्धपीठ किसे कहते हैं, शक्तिपीठ किसे कहते हैं। शक्तिपीठ उसे कहते हैं कि दक्ष द्वारा किए जा रहा है यज्ञ कुंड में से जो सती के शव को लेकर के विष्णु भगवान के चक्रसूदन द्वारा 52 खंड किया गया, जिसका 51 खंड आपके भारत में है, एक खंड आपका हिंगलाज में जो पाकिस्तान में माना जाता है। मतलब एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में भी है, हिंगलाज माता। अच्छा, इसके बहुत सारे विद्वान मूर्ति लोग जानकारी है। हमें भी इच्छा है कि माता हिंगलाज का दर्शन करूं अंबिका भवानी का पुजारी के नाते। माँ मुझे वहां तक भेजे। मैं कनखल भी यात्रा किया, वहां दक्ष स्थल का मुआयना किया, वहां कोई ऐसा कुंड वगैरह प्रमाण नहीं है। और गंगा वहां हर की पौड़ी से बना करके लाया गया है। यहाँ प्रति साल गंगा स्वतः आती है, स्वतः यहाँ पर, हाँ एकदम स्वतः, एकदम पीछे में गंगा सटती है, माता का चरण पखार के हर साल जाती है। अभी भी वर्तमान जो नदियां हैं वो सब क्षारण के रूप में प्रमाणित रहता है और जेठ के बाद ये दशहरा से गंगा जुड़ जाएगी, मेन गंगा धारा हो जाता है यहाँ का। इसलिए ये बहुत सिद्धपीठ स्थान है। यहाँ बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, त्रिदंडी स्वामी, देवरावा बाबा, पशुपति बाबा
बहुत ऋषि देखत भर में 50 साल में बहुत सारे लोग आए, तपस्या किए, बड़े जग अनुष्ठान किए, अंबिका को आदर पूर्वक ऋषि मुनियों ने पूजा किया तो उन लोगों को सिद्धि मिली है। हम आप तो छोटे मोटे पूजा करते हैं। बोलिए अंबिका भवानी की जय। तो क्या ये भी बात सही हो सकता है कि जितने भी शक्ति पीठ हैं उनका अगर एक तरह से कहा जाए तो उत्पन्न होना ये अंबिका भवानी ही है? नहीं, ये इसका तो वर्णन ही है कि सभी शक्तिपीठों का उद्गम स्थल है, यहीं से सभी शक्तिपीठ का उद्गम ये हुआ। यहाँ से अंबिका भवानी जी से? जी जी, यहीं से वो प्रतिमा उठने के बाद जो 52 खंड हुआ, वहीं वहीं जाकर जो जो गिरा, जी जो जहाँ अंग जहाँ गिरा, जैसे छिन्नमस्तिका में कुछ गिरा, कामाख्या में कुछ गिरा, ऐसे ऐसे जगहों पर जो अंग गिरा वो सिद्धपीठ कहाया जी और शक्तिपीठ कहाया। सिद्धपीठ वो कहा है जहाँ गुरु लोग तपस्या करके जागृत किए देवी को, जैसे थावे भवानी, रासु भवानी का है। मैया वहाँ वैष्णवी भवानी का ध्यानु ने सिद्ध किया। मैया तारा को बाबा बाम खेपा ने सिद्ध किया। ऐसे ऐसे मुनि लोग भी वहां जाकर के तपस्या करके देवी को जागृत किया। मगर सिद्धपीठ और शक्तिपीठ, बड़ी पटन देवी शक्तिपीठ है। जी हाँ, तो ये जैसे सब जो भी छोटे छोटे अच्छा, वैष्णो देवी जो है हमारी वो सिद्धपीठ है या शक्तिपीठ है? वो हाँ सिद्धपीठ है ना, ध्यानु ने सिद्ध किया है, वहाँ माता देवी को बुलाया है। मतलब शक्तिपीठ नहीं है? नहीं, वो शक्तिपीठ में नहीं आता है, वैष्णो देवी शक्तिपीठ नहीं है? शक्तिपीठ में नहीं है। वो कौन सा पीठ है? ध्यानु ने सिद्ध किया वहाँ देवी के रूप को। अच्छा हाँ, उसका वो एक जो भक्त थे, ध्यानु भक्त थे, माता को सिद्ध किए तपस्या करके, जी, और तब वहाँ उनके स्थापना करी। मतलब शक्तिपीठ नहीं, वो नहीं, सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ। ये इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जो है दक्ष जी का यहाँ पर किला था, तो उस समय का कुछ है अभी सामान यहाँ पर? अभी 2008-10 में खुदाई हुआ था पुरातत्व विभाग द्वारा। जी तो गंगा के तट पर खोदा गया था, तो 2-2000 वर्ष पूर्व का चूल्हा, ईटा, उसका मट्टी वगैरह निकला था, ईटा निकला, शिलाखंड निकला, जी वो सब संग्रहालय को ले गया गया है। जी उस पर कार्य चल रहा है। ये जी। बहुत पौराणिक स्थल है। जी अभी वर्तमान विकास के लिए मोदी जी ने कुछ राशि आवंटन किया, जिसका नापी कार्य चल रहा है जी माने पूरा हेवी स्तर से। जी और इस बार लग रहा है कि माँ पूर्ण रूप से अपने से जागृत होकर के जी अपना जो ये पर्यटकीय दृष्टिकोण का जो विकास है, जी गंगा घाट का पास आरती जो है वो होना चाहिए, जरूरी है। बहुत सारा कार्य जो है अभी हम लोग को नजर में आ रहा है कि अधिकारी द्वारा ऐसा काम यहाँ कराया जाएगा। अच्छा, मंदिर के अंदर में एक चीज रखा हुआ है जिसको हम लोग जात कहते हैं भोजपुरी भाषा में। जाता कहते हैं कि वो जाता दक्ष प्रजापति के अगस्त्य के समय का है वो। जी तो बड़े ब्रह्मचारी जी एथी खुदवाए थे कुआं, जी जो 2 कुआं है, मंदिर के पश्चिम और मंदिर के पूरब। जी तब मंदिर के जो पश्चिम फुलवाड़ी में जो कुआं है, उसी कुआं से खुदाई हुई थी। जी तो उस समय एक बजरंगबली का मूर्ति और वो जाता मिला था। तो जी। बजरंगबली का मूर्ति स्थापना वहाँ किया गया हुआ है। जी जो उखंडित हुआ तो कुछ वर्ष पहले उनको फिर हटा करके मार्बल का लगा जी है ना। लेकिन वो जाता है, जो जाता का अभी भी अंदर मंदिर में रखा रहता है, अवशेष बचा हुआ है। जी वो कुआं मंदिर का पीछे में है, जी। जिसमें से बहुत सारा खुदाई के बेरा मिला था। हाँ। विष्णु भगवान का एक फोटो भी मिला था, जो सब वही ले गया है बिहार सरकार वाला। पूरा तत्व विभाग क्या बोला कि फिर वो लोग आएंगे खुदाई उदाई करने? आश्वासन दिया, लेकिन अभी 10-12 साल से उस पर कोई चिंतन नहीं कर पा रहा है। अच्छा, मतलब 10-12 साल पहले ही खुदाई हाँ हुआ था। हाँ हाँ तो उस हाँ समय वो लोग क्या बोले कि नहीं सही बात है हाँ, यहाँ पे 2000 वर्ष पुराना, 2000 वर्ष 2000 वर्ष हाँ, पुराना। मतलब हाँ। ये सही बात है कि यहाँ पर दक्ष प्रजापति का मतलब किला था? किया था एकदम ये सही बात है। 100। हम इसके लिए कार्यरत हैं, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक। हाँ, हमें इच्छा हो तो मैं मोदी जी से मिल के लिखूं, गृह मंत्रालय को लिखूं हाँ, कि भाई इस तरह का यहाँ उसका इसका दोनों का रिसर्च किया जाए। हाँ। रिसर्च करके उसको प्रमाणित करता हूँ मैं इस हाँ। स्तर से। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो कनखल को और इसको हाँ, दोनों को आप इसका बोल रहे हैं? मतभेद को मतलब राज्य सरकार मिल करके केंद्र सरकार से हाँ, और यहाँ के जो हम आमजन नजदीकी हैं या इसके जो पारिवारिक ब्राह्मण हैं, इनके कुल खानदानी, हाँ। ये सबों लोगों को मिल करके इसके लिए जागृत होना चाहिए। कनखल और इसका मतभेद खत्म करना है। हाँ। तो कनखल आपको क्या लगता है कौन सा ओरिजिनल, ये वाला की? यही है एकदम। इसके लिए तो मैं बाल्यकाल से लगा हुआ हूँ। हाँ, मैं बहुत भारत के शक्तिपीठ को दर्शन किया, एक से हाँ। एक दिव्य दर्शन किया। हाँ, ज्वाला, नैना, चिंतपूर्णी, कांगड़ा, मैंने हर जगह गया मैं माता का देखने कि कहाँ कहाँ कौन कहाँ। कामाख्या तो मैं हर साल अम्बुबाची में जाता हूँ। कामाख्या हर साल जो अम्बुबाची मेला 4 को नवरात्र होते हैं, तो 4 नवरात्र कहाँ कहाँ कौन कौन लगता है। तो आसीन और चैत यहाँ लगता है विशेष करके। आसीन लगता है बंगाल ज्यादा भी, अन्य क्षेत्र में भी लगता है आसीन, लेकिन चैत प्रधान यहाँ लगता है। ऐसे होता है 4 मुख्य रूप से, जी जिसमें वो आषाढ़ में एक दिव्य मेला लगता है आपको, जो है माता कामाख्या, जिसको अम्बुबाची मेला के नाम से जाना जाता है, जिसकी व्यवस्था वहाँ की गवर्नमेंट करती है और बहुत दिव्य मेला लगता है। तो वो आषाढ़ में लगता है, माघ में लगता है विशेष करके विंध्यवासिनी, वो भी सिद्ध पीठ में अलग है, शक्ति पीठ में भी अलग है। वो दिव्य धाम है माता का, वहाँ लगता है वो। और आषाढ़ और माघ
ये 2 गो गुप्त है जिसमें सरस्वती पूजा होती है। तो 4 नवरात्रा मुख्य है, यहाँ चारों हम कुछ ब्राह्मण लोग मिल करके मनाते हैं यहाँ पर हाँ हम लोग अपने, हम लोग 2 भाई हैं, हम लोग प्रयास रहता है मेरा कि मैं हर साल माता का 4 नवरात्र करूं। ऐसे तो है महीने महीने के नवरात्र, तो उतना गृह कार्य में नहीं सक्षम है, लेकिन 4 नवरात्रा माता के लिए अपने जीवन का समर्पित पूजा करता हूँ। 4 नवरात्रा यहाँ मैं करता हूँ। अच्छा, अंबिका भवानी के बारे में कहा जाता है कि उत्तरवाहिनी गंगा पर जो है सबसे बड़ा मिट्टी का पिंड अगर कोई भगवती का मंदिर है पूरे भारतवर्ष में तो ये अंबिका भवानी जी है। जी यही है, यही है। पूरे इसका विश्व में, पूरे इसका प्रमाण भी है। अभी आप गंगा के तरफ जाएंगे, मंदिर जहाँ हम अभी खड़ा हैं, यहाँ से मात्र 40 हाथ हट करके गंगा उत्तरायणी है, उत्तरायणी दक्षिणायनी है। 40 तो हाथ गंगा जी यहाँ घूम क्यों गई है? ये तो माता का लीला है, मतलब माता ने आकर के यहाँ स्टे कराई है, नहीं तो वो तो गंगा चली जाती तो नया गांव शीतलपुर सब दरियाव हो जाता। हाँ। लेकिन माता रोक रखी है पश्चिम पर कोण पर स्टे करके, और गंगा को यहाँ से मोड़ती है। हाँ। एकदम धनुषाकार यहाँ गंगा हो जाता है। हाँ। और मतलब यहाँ उत्तरायणी दक्षिणायनी भी हो जाती है। हाँ। हाँ अच्छा, यहाँ एक बात और कहा जाता है कि जो भगवती का पिंड बना है अंदर में मिट्टी का, वहाँ पे जो है एक मनोकामना कुंड है जिसमें हमेशा जल रहता है, उसका क्या प्रमाण है? कुछ पीछे बताए ना कि दक्ष प्रजापति ने उसी कुंड पर यज्ञ किया है, और उसी कुंड पर राजा सूरत और समाधि वैश्य ने माता अंबिका का मिट्टी का प्रतिमा बनाया, जो मिट्टी गंगा के आर पार की मूर्ति थी। अच्छा। जिस आर पार माने इस पार और उस पार, दोनों पार की मिट्टी से वो राजा सूरत और समाधि वैश्य ने बनाया। हाँ। राजा सूरत समाधि कौन थे भाई? हाँ। तो राजा सूरत थे कि राज्य से उनको निकाल दिया गया, सूरत समाधि वैश्य था, उनके बाल बच्चा परिवार बेटा बेटी घर से निकाल दिया गया था। दोनों भटकते हुए एक जंगल में आए। एक यहाँ से 16 किलोमीटर के दूर पर डोरीगंज में मेधा ऋषि का आश्रम है, दुर्गा सप्तशती के अनुसार, इसका प्रमाण मैं बोल रहा हूँ। जो मेधा ऋषि के आश्रम पर राजा सूरत समाधि वैश्य आए, और राजा सूरत समाधि वैश्य को मेधा ऋषि द्वारा बताया कि जाओ गंगा के तट पर कच्चा मिट्टी का प्रतिमा से पूजन करो, जिससे तुम्हारी मनवांछित फल की प्राप्ति हो। राजा सूरत समाधि वैश्य उनके कथनानुसार मेधा के द्वारा उस कुंड पर जिस पर दक्ष ने यज्ञ किया था, हाँ। उस पर मेधा ऋषि के कथनानुसार राजा सूरत समाधि वैश्य ने प्रतिमा बनाया। हाँ। और प्रतिमा बना करके अपने मनवांछित फल को प्राप्त किया। दक्ष को वो कुंड पर ही प्रमाणित होने के बाद उनको जो है राजा सूरत को राज मिला, राजा ने राज मांगा, राज मिला। मोक्ष बनिया ने वैश्य ने मोक्ष मांगा तो उसे मोक्ष मिला। उस दिन से अंबिका भवानी के नाम से वह प्रतिमा को पूजा किया जाता है। अंबिका नाम से कई जगह मंदिर हैं, लेकिन खासकर मिट्टी स्वरूपा या देवी सर्वभूतेषु प्राकृतिक रूपेण संस्थिता। माता प्राकृतिक से जुड़ी है, जमीन से जुड़ी हुई है। पूरे भारत के इकलौता मंदिर है। हर जगह आप जो है पिंड वगैरह रख करके, पित्तल से तोप करके, ये तोप करके नहीं, यह जमीन से जुड़ा हुआ जगदम्बा है अंबिका। राजा सूरत और समाधि वैश्य ने जो बनाया उस कुंड पर, जिसमें दक्ष ने यज्ञ किया था, और उसमें सारे वो मिट्टी की प्रतिमा है। तो जमीन से जुड़ी हुई माँ है, जिसको पढ़ते हैं अभी कलयुग में हम लोग पूरा। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम नवमम सिद्धिदात्री नव दुर्गा प्रकृतिता। तो इसको हम लोग 9 रूप में पढ़ते हैं, और पिंड रूप में वहाँ दर्शन देती है माता। अच्छा, ये पिंड जो है कई हजार साल पहले बहुत राजा सूरत समाधि वैश्य आज के हैं, वो मनवंतर का मनुओं के समय का है। अच्छा, और आज तक वो पिंड जो है गला नहीं है? आज भी हम लोग का बापे दादा से हम लोग भी देखते आ रहे हैं उनकी प्रतिमा को। पूरा मतलब मिट्टी का प्रतिमा आज तक गला ही नहीं नहीं गलेगा नहीं। जल चढ़ाया जाता है, जल हल्का फुल्का चढ़ाया जाता है, हाँ। है ना। फिर शाम में 2-3 बाल्टी पानी से मैया का स्नान होता है। हाँ। पूरा जिसको जितना क्षमता है, जैसा जजमान हमको उपलब्ध होता है, हाँ। उस तरह से माता अंबिका का खोट सो 4 श्रृंगार किया जाता है, पूरा पूरा अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करने के बाद उनको फिर 11 मीटर का साड़ी पहनाया जाता है। पूरे भारत में कोई मंदिर है जहाँ पर 11 मीटर का देवी को साड़ी पहनाया जाता हो? सिर्फ यही 11 मीटर का पहनाया जाता है। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं कि बाहर में मनोकामना रखते हैं कि हे माँ मेरी ये मुरादी पूरी कर दो, तो उसकी पूरी हो जाती है। तो आकर के यहाँ साड़ी खरीद करके, माला खरीद करके, पूरा इत्र श्रृंगार संबंधित, फल संबंधित, भोजन संबंधित सब तरह से आके व्यवस्था, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो लोग करते हैं। वही कुंड है जो मनोकामना कुंड के नाम से आज अभी प्रमाणित है। वहां पर जाइएगा अंदर पूजा करने, तो पंडित जी बोलेंगे कि आप अपना नाम पता गोत्र बता करके संकल्प कीजिए, तब इस कुंड में से कुछ फूल पत्ती वगैरह कुछ भी मिलता है। आज से कम 7-8 बरस पहले एक लेडीज का हाथ फंस गया था उसी में। हाँ, बहुत। तो भी मेरी मैया मुझे ही जस दिया। हाँ, वो पूरे परिवार में किसी अन्य लोग का भांज रहता है। हमको बुलाया गया कि आओ जल्दी, तो हम आओ भी कमाओ। तो हम गया, मैंने क्रोध में चाहा कि निकाल लूं, मगर प्रयास करने के बाद भी नहीं निकला। फिर मैं आया बाहर, पंडित जी लोग पूछा क्या हो, हमने कहा हाउसिंग ब्लेड से काटना पड़ेगा। कि उस पर कैसे होगा? बोला सब डॉक्टर अफसर बोलने लगा कैसा क्या बोलते हैं कि हाथ काटना पड़ेगा। हमने एकदम काटना पड़ेगा, उस पर चौखट पर मुड़ी पटकता है लोग, हम लोग उसको ऐसी थोड़े करेंगे, काट के निकालेंगे। लेकिन फिर पंडित द्वारा लोगों को बताया गया हमको कि नहीं नहीं चलो भिकम, अब अगली बार जाओगे तो तुम्हारे से सुन लेगी। मैं 4-5 पंडित परिवार के लोगों को
लेकर के गया। माँ अंबिका को कहा उस सब पंडित को कि सब लोग हम लोग मिल करके राजा सूरत और समाधि ने जो मंत्र को जाप किया था उस मंत्र से देवी सूक्त से हम लोग पाठ करो जगदम्बा का। और उस मौगी को हम कहा औरत को कि भैया तू बोल कि कोई मेरा मनोकामना नहीं है। जैसे ही औरत बोली कि कोई मेरा मनोकामना नहीं है तब तक उसका हाथ निकल गया। इसलिए हाथ निकल गया, सब खुशी हो गया। इसलिए अच्छा मनोकामना रखने पर माँ मनोकामना पूर्ण कर देती है। खराब मनोकामना, किसी के बुराई की मनोकामना, ऐसी कामना करने पर आपका हाथ फंस जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उसको हम लोगों को बुझाया कि माता के यहाँ अच्छे मनोकामना रखना चाहिए। अच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाता है ताकि लोग श्रृंगार पूजन करता है। ऐसे मेरा सती उद्यान संत आश्रम नित्य राजभोग कार्यालय में प्रतिदिन 365 दिन, मुझे कहीं चंदा डोनेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। माता हमको स्वतः व्यवस्था कर दी है जिससे मैं अंबिका को 365 दिन राजभोग के नाम से खीर बना करके माँ अंबिका को लगाना, रात्रि में भक्तों 100-200 जो भी लोग होते हैं उनको बांटना। बाकी शेष परे वो जो है हविस जिसको बोलते हैं तस्मई, हविस को जो है सुबह कौआ को भोजन कराया जाता है। बहुत मुझे आनंद आता है इस तपस्या करते हुए, यहाँ समय कट रहा है। बोलो अंबिका भवानी की जय। ये इनके पास देखिए ज्ञान तो बहुत है, लेकिन इनके पास जो है भगवती का दिया हुआ जो है वरदान भी बहुत कुछ है। अब देखिए हम अगर पशु पक्षी या किसी को बुलाएंगे तो आएगी नहीं आएगी, लेकिन हम आपको बता दें कि पहले मैं पंकज दिखाओ, नहीं तो बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि किसी पंडित को पकड़ लिया है और जंगल में ये सब बुलवा रहा है। देखिए हमारे बाएं हाथ में यही वो अंबिका भवानी का मंदिर है, यही वो मंदिर है जहाँ पे माँ अंबिका जो है विराजमान है। और यहाँ पे बोर्ड भी लगा है और यहाँ पे महाराज जी भी है। ये ऐसा करते हैं कि प्रतिदिन जो है इनके माध्यम से 5 किलो जो है तस्मई जो है भगवती के ऊपर प्रसाद के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिसमें से 2 केजी जो है महाराज जी इन जो पशु ऊपर पक्षी लोग हैं इनको ये खिलाते हैं और आवाज देते हैं। हम आवाज देंगे तो आएगा नहीं आएगा, लेकिन महाराज जी आवाज देंगे तो यहाँ पे करीब हजारों के तादाद में जो है पक्षी आते हैं और उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। क्या सही बात है? बाबा के देखा देखी हमने भी आज सुबह कुछ रोटियां लाके इसी दीवार पर रख दिया और आवाज दिया कि आ आ आ, लेकिन कोई पक्षी नहीं आ पाया। और जैसे ही बाबा आए फिर तस्मै लेके बोले आ आ, आप सैकड़ों की संख्या में काग पहुंच गए और सारे कागा मिलके 2.5 किलो तस्मै खा गए। मतलब ये बातें सही है। आज के मैं प्रमाणित बात हो रहा हूँ। रोज होता है, रोज खिलाते हैं भिकम बाबा, रोज कौआ लोग को देते हैं। बहुत सारा चिड़िया आता है यहाँ पे खाता है। प्रमाण के लिए आइए सवेरे, इसके प्रमाण के लिए आप सुबह 8 बजे आवे किसी दिन और आंखों देखा हाल देख लीजिए। क्या बात है। तो देखिए इसीलिए मैं त्याग है, श्रद्धा है, भक्ति है। मतलब इनको जो है भगवती पे विश्वास है और भगवती जो है कहीं ना कहीं इनके ऊपर आशीर्वाद देती है, क्योंकि ऐसा जो चीज है ये सबके बस की बात नहीं है। हम चाहेंगे तो हम भी नहीं बुला सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और यहाँ 2 चीजें हैं, 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहला कि बहुत सारे लोग जो है समझते हैं कि जो सती का दाह वाला स्थान है, जिस स्थान पे सती माता जो हवन कुंड में कूदी थी वो कनखल में है, वो अंबिका भवानी यानी कि हमारे छपरा जिला में नहीं है। तो मैं आपको महाराज जी के मुखार बिंदु से ये कहना है कि हमारे छपरा जिला में ऐसा दिव्य दरबार है जहां माता सती ने हवन कुंड में अपने शरीर को जो है त्याग दिया था। और दूसरी बात यहाँ ये है कि मैं बिहार सरकार तथा केंद्र सरकार से मैं ये आग्रह करूंगा कि यहाँ पर जो है वेद विद्यालय का निर्माण होना चाहिए। और ये इसलिए होना चाहिए कि यहाँ पर देखिए कितना सुंदर भवन बन चुका है, और भवन बन गया है तो यहाँ पर छात्रों का आना भी जरूरी है। और थोड़ी सी जो है अगर आपकी नजर जाएगी तो यहाँ पर पता नहीं कितने युवाओं का जो है भविष्य सुंदर हो सकता है, संवर सकता है। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मंगल पांडे जी जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तमाम लोगों से मैं ये करवद प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जो है यहाँ पर एक वेद विद्यालय का शुरुआत कीजिए, ताकि यहाँ के जो भी आसपास के बालक हैं उनका जो भविष्य सुदृढ़ हो सके। जय अंबिका भवानी, हर हर महादेव।